हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम करेंगे ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज एंड कंट्री। शहरों और देशों के पुराने और नए नाम। इसके पहले हमने एक वीडियो किया था निक नेम्स ऑफ सिटीज, शहरों के उपनाम। वो भारतीय शहरों के उपनाम था। दोस्तों, आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके का मैं सीरीज चला रहा हूं। उस सीरीज में 50 वीडियो में ना लाऊंगा। उसी अनुक्रम में ये मेरा 12वां वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज। इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पूछता है आपसे, अगर कंट्री में आए तो बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार है। या म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडिया के कुछ सिटीज, उसके बाद इंटरनेशनली भी हम देखेंगे। नेशनल भी कवर करेंगे दोस्तों, और इंटरनेशनल भी इसी वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। एक शहर है इंडिया का, इसका नाम है अहमदाबाद। गुजरात राज्य में पड़ता है। अहमदाबाद इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। इंडिया के 2 सिटी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की कैटेगरी में आए हैं यूनेस्को के। पहला अहमदाबाद, दूसरा है जयपुर। तो अहमदाबाद का को पहले बोलते थे दोस्तों कर्णावती, और एक नाम और था उसका आशापल्ली। आशापल्ली और कर्णावती दोनों नाम से अहमदाबाद जाना जाता था पहले। एक शहर है इंडिया का, हरियाणा में पड़ता है, नूह। नूह शहर नहीं कहना उचित होगा, नूह एक जिला है। इसे पहले बोलते थे हम मेवात। पहले क्या बोलते थे? मेवात। एक राज्य है इंडिया का, अभी इसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। सन 2000 में उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ नाम से 3 राज्य भारत में नए बनाए गए थे। तो उत्तराखंड को पहले हम बोलते थे दोस्तों उत्तरांचल। अगला है शिमला। शिमला को आज हम SHIMLA लिखते हैं, शिमला। हिंदी में अगर कहा जाए तो शिमला। शिमला अर्थात ये तालब विषय अब हमने लिखना प्रारंभ कर दिया है। पहले हम लिखते थे शिमला, दंती से। शिमला ये हिंदी के उच्चारण स्थान का विषय है। दंती से किसे कहते हैं, और जिसे आप बड़ा शय बोलते हैं उसे हम तालब विषय बोलते हैं। तो दंती से की जगह पे अब हमने लिखना शुरू कर दिया है तालब विषय। तो शिमला को अब पढ़ते हैं शिमला। अगला है दोस्तों एक शहर है मंडी, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मंडी को पहले हम बोलते थे मांडव नगर। पहले हम बोलते थे मांडव नगर। एक शहर है दोस्तों जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर इसका नाम रखा गया। इसे पहले बोलते थे साकची। साकची। एक शहर है दोस्तों बीदर, कर्नाटक में पड़ता है ये बीदर। बीदर को पहले हम बोलते थे मुहम्मदाबाद। मुहम्मदाबाद यानी पुराना नाम है मुहम्मदाबाद, अब बोलते हैं बीदर। अगला शहर है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश का एक शहर है। इसे पहले बोलते थे महू। पहले बोलते थे महू। महू को अब बोलते हैं हम डॉक्टर अंबेडकर नगर। एक बात ध्यान रखिए, ये शहरों के नाम बदले क्यों जाते हैं, शहरों या देशों के नाम? इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो राजनीतिक कारण होता है, एक धार्मिक कारण होता है कि हम अपने धर्म को प्रमोट करना चाहते हैं, या धार्मिक आस्था की वजह से यहाँ पर पुराने ज़माने में देवी देवताओं का वास रहा हो उसके नाम पे रखते हैं। राजनीतिक कारण ये है, हमको आज़ादी दिलाने में जिन महापुरुषों का योगदान रहा है, या कुछ पार्टियों के जो महापुरुष उन पार्टियों के अनुसार होते हैं, उनके नाम पर भी दोस्तों नाम बदले जाते हैं। तो ऐतिहासिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, और धार्मिक कारण होता है, सामाजिक कुछ कारण भी होते हैं। अब जैसे आप अगर इतिहास में आए तो गुड़गांव, हरियाणा का एक शहर है गुड़गांव। गुड़गांव को अब बोलते हैं गुरुग्राम। गुड़गांव का नाम अब रख दिया गया है गुरुग्राम। हरियाणा का सबसे ज़्यादा GDP गुरुग्राम से आता है। अभी कुछ लोग इसे गुड़गांव के नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में अब इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया है। किंवदंती है कि गुड़गांव का नाम महाभारत के में धनुर्विद्या के गुरु द्रोणाचार्य से लिया गया है। गुड़गांव का नाम, इस गुड़गांव का नाम गुरु द्रोणाचार्य से लिया गया था, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को सैन्य रणनीति में तैयार किया था, यानी सैन्य क्षमता का उनके विकास किया था। यह कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा उन्हें इस गांव को गुरु दक्षिणा में, गुरु द्रोणाचार्य को गुड़गांव को गुरु दक्षिणा में दिया गया था। इसीलिए इसे गुरुग्राम यानी गुरु का ग्राम अब नाम रख दिया गया है। और
2016 में इसका नाम गुड़गांव से गुरुग्राम किया गया है। गुड़गांव से गुरुग्राम किया गया है दोस्तों 2016 में। और समय के साथ साथ गुड़गांव में विकृत हो गया, तो मतलब पहले इसका नाम गुरुग्राम ही था जब गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने दिया था। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आकर के इसे लोग गुड़गांव बोलना शुरू कर दिए। फिर से 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम गुरुग्राम रख दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैंने मुख्य मुख्य बातें आपको बतला दिया है। अब एक शहर है दोस्तों, बेंगलोर। बेंगलोर शहर कर्नाटक में पड़ता है और बेंगलोर को आप बोलते हैं बेंगलुरु। बेंगलोर को आप बोलते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु इसे हम क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक कहानी है, इस कहानी तक नहीं जाएंगे। यह शहर 1004 तक गंगा साम्राज्य का हिस्सा था, ये जान लीजिए। तब इसे बेलगांव ओरू नाम दिया गया था। गंगा साम्राज्य का हिस्सा था, तब इसे बेलगांव ओरू नाम दिया गया था। इंग्लिश में इसे कहते हैं सिटी ऑफ गार्ड्स। सिटी ऑफ गार्ड्स नाम दिया गया था, जिसे पुराने कन्नड़ में सिटी ऑफ गार्ड कहा जाता था। और 2006 में इसका नाम कर दिया गया बेंगलुरु। इसका नाम कर दिया गया दोस्तों बेंगावल ओरू की वजह से इसका नाम कर दिया गया बेंगलुरु। बेंगलुरु पहले था बेंगलोर, बेंगलोर को अब कर दिया गया बेंगलुरु। अगला शहर है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है, सॉरी केरल में ये पड़ता है। इसे कालीकट, कालीकट को अब बोलते हैं हम कोझिकोड। केरल में एक शहर है कोझिकोड, इसे पहले कालीकट के नाम से जानते थे। ऐतिहासिक किताबों में आप इसे कालीकट अभी भी लिखा हुआ पाएंगे, लेकिन अब इसे हम कोझिकोड बोलते हैं। अगला शहर है दोस्तों मुगल सराय। मुगल सराय को अब बोलते हैं हम, उत्तर प्रदेश में है मुगल सराय, इसे बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी दीनदयाल जंक्शन रख दिया गया है। एक शहर है दोस्तों केरला में पड़ता है अलेप्पी। अलेप्पी का अब नाम है अल्लापुझा। अल्लापुझा अलेप्पी का अब नया नाम है अल्लापुझा। नया नाम, पुराना नाम अलेप्पी था, अब इसका नाम है अल्लापुझा। बिहार की राजधानी है पटना। पटना का पुराना नाम है, पटना को पहले बोलते थे पाटलिपुत्र। पटना को पहले बोलते थे पाटलिपुत्र। केरल में एक शहर है कोलाम। केरल में एक शहर है दोस्तों कोलाम। कोलाम को पहले बोलते थे किलियन। पहले बोलते थे किलियन। और देखिए, मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बतला रहा हूँ, ज़्यादा फालतू की चीज़ें दिमाग में बैठाएंगे तो बहुत ज़्यादा नाम है दोस्तों। एक बार आप सुने रहेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। एक शहर है केरल में दोस्तों पलक्कड़। पलक्कड़ को पहले हम बोलते थे पालघाट, मतलब पुराना नाम है पालघाट और नया नाम है पलक्कड़। ये केरल में है। केरल का एक और शहर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अब बोलते हैं कन्नूर। कन्नूर को पहले हम बोलते थे कन्नौर। पहले हम बोलते थे कन्नौर, अब बोलते हैं कन्नूर। एक शहर और है दोस्तों अमरावती। अमरावती का नाम आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी ये डिक्लेयर हुई है अमरावती। इसके पहले दो नाम थे, एक उमरावती और एक आंडुमरावती। आंडुमरावती वास्तव में प्राकृत एक लैंग्वेज हुआ करती थी, प्राकृत भाषा में इसे उमरावती बोलते थे और नॉर्मली इसे आंडुमरावती बोलते थे। फिलहाल एट प्रेजेंट हम इसे अमरावती के नाम से जानते हैं। एक शहर है महाराष्ट्र में मुंबई। महाराष्ट्र में एक शहर है मुंबई। मुंबई को पहले हम बॉम्बे बोला करते थे। मुंबई को पहले हम क्या बोलते थे? बॉम्बे बोलते थे। देखिए दोस्तों, इसके पीछे कहानी है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान, 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश का शासन हुआ करता था तो ब्रिटिशों ने क्या किया, पुर्तगालियों का नाम बदलकर बॉम्बे कर दिया। बॉम्बे कर दिया, पुर्तगालियों का नाम बदल के बॉम्बे कर दिया, क्योंकि पुर्तगाली ने इनका नाम बॉम्बे नहीं रखा था, ब्रिटिशों ने इसका नाम बॉम्बे रखा था। भारत की वित्तीय राजधानी भी है बॉम्बे। बॉम्बे के नाम को 1996 में बदलकर मुंबई कर दिया गया था। अब प्रश्न ये उठता है, पुर्तगाली से किस नाम से बुलाते थे? पुर्तगाली से बुलाते थे दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मुंबायन, बॉम्बेम, बॉम्बाइन, बॉम्बाइन, बॉम्बे, बूनबे,
बाम्बियन, ये पुर्तगाली नाम थे। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने क्या किया, इसका नाम बदल कर दिया बॉम्बे, और 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम बदल कर दिया मुंबई। अब इसका नाम मुंबई क्यों रखा गया? मंदिर है एक वहाँ पर मुंबई में जिसका नाम है मुंबा या महा अम्बा का मंदिर। मुंबा या महा अम्बा का मंदिर, मुंबा का मंदिर या महा अम्बा का मंदिर इसे बोलते हैं। इस मुंबा या महा अम्बा के मंदिर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है मुंबई। अगला है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम नया नाम है, प्रेजेंट टाइम में हम इसे तिरुवनंतपुरम के नाम से जानते हैं, केरल में है। और इसे पहले बोलते थे हम त्रिवेंद्रम, इसे पहले बोलते थे हम त्रिवेंद्रम। कुछ बातें बतलाता हूँ इसके बारे में। 1991 तक शहर को त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। 1991 तक शहर को त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। तब सरकार ने इसे अपने मूल नाम तिरुवनंतपुरम में बदलने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि इसका मूल नाम तिरुवनंतपुरम ही था, जो प्रेजेंट टाइम में है। मलयालम में इसका उच्चारण होता है दोस्तों थिरुअनंतपुरम। मलयालम में इसका उच्चारण होता है थिरुअनंतपुरम। थिरुअनंतपुरम होता है जिसका अर्थ होता है भगवान अनंत का शहर। आपको पता होगा भगवान तो अनंत हैं, विच मीन्स सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत, भगवान अनंत का शहर। यह पारंपरिक परंपराओं वाले सबसे पुराने शहरों में से एक है और 1000 ईस्वी पुराना है। 1000 ईस्वी पूर्व पुराना शहर है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मलयालम में इसका उच्चारण होता है थिरुअनंतपुरम, जिसका अर्थ है भगवान अनंत का शहर। इसलिए इसका नाम अब कर दिया गया है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। अब एक शहर है दोस्तों कोलकाता। प्रेजेंट टाइम में इसे कोलकाता बोलते हैं, पहले इसे पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है ये। पहले इसे हम कलकत्ता बोलते थे, कैलकाटा। कैलकाटा ब्रिटिश इसे कैलकाटा नाम से बुलाते थे, हमने इसका नाम कोलकाता रख दिया है। कब रखा इसका नाम कोलकाता? 2001 में। 2001 में इसे कोलकाता नाम दे दिया गया है। अब बताता हूँ, जब इसका नाम कलकत्ता रखा गया था तो 3 गांव के नाम पर इसका नाम कलकत्ता रखा गया था दोस्तों। एक का नाम था कोलिकाता, एक गांव का नाम था कोलिकाता, और दूसरा गांव था गोविंदपुर, और तीसरा गांव था सुतनती। सुतनती, तो सुतनती, गोविंदपुर और कोलिकाता, 3 गांवों को मिला करके अंग्रेजों ने एक शहर बनाया था जिसका नाम था कलकत्ता। और किसने कलकत्ता बसाया था? जॉर्ज चार्नोक ने। इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जॉर्ज चार्नोक ने। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में इसे रख दिया कलकत्ता। काली कलकत्ते वाली आपने सुना भी होगा, तो वहाँ पर एक मंदिर है, उस जो देवी हैं काली देवी, इसी के नाम पर इसका नाम अब कोलकाता रख दिया गया है। अगले शहर पे आते हैं दोस्तों उज्जैन। उज्जैन, इट लाई ऑन द बैंक ऑफ सिप्रा रिवर। यह सिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर भी है, काफ़ी फेमस मंदिर है। कभी अगर आप एमपी जाइए तो जरूर देखिए महाकालेश्वर मंदिर। इसका पहले नाम हुआ करता था अवंतिका, अब नाम है इसका उज्जैन। मध्य प्रदेश को पहले बोलते थे सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रांत, और उत्तर प्रदेश को पहले बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी संयुक्त प्रांत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ। शहीद भगत सिंह नगर पंजाब में है। शहीद भगत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह को नगर को पहले बोलते थे नवा शहर जिला। नवा शहर जिला, पहले नवा शहर जिला नाम था, अब इसका नाम रख दिया गया है शहीद भगत सिंह नगर। अयोध्या, अयोध्या जहां श्री राम जन्मभूमि है, इसका पहले नाम हुआ करता था फैजाबाद, अब इसका नाम है अयोध्या, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये दोस्तों। अजमेर, अजमेर, अजमेर को पहले बोलते थे अजय मेरू। अजमेर का नाम पहले था अजय मेरू। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो नया नाम है अजमेर, पुराना नाम है अजय मेरू। एक और है दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा और ओडिशा का भी नाम चेंज हुआ है, अब इसे ओडिशा बोलते हैं जो लिखा गया है, पहले उड़ीसा बोलते थे। व्हीलर आइलैंड, जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग की जाती है, उड़ीसा के भद्रक जिले में आता है ये, यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग की जाती है। व्हीलर आइलैंड का नाम अब बदल कर रख दिया गया अब्दुल कलाम आइलैंड, यानी व्हीलर द्वीप का नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। चेन्नई, भारत के राज्य तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई। चेन्नई को पहले हम बोला करते थे मद्रास,
चेन्नई को पहले बोला करते थे मद्रास। मद्रास नाम भारत में ब्रिटिशों के आगमन से पहले का है। यह कथित तौर पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, कथित तौर पर फोर्ट सेंट जॉर्ज के उत्तर में स्थित एक मछली पकड़ने वाले गांव मद्रासपट्टिनम, मद्रासपट्टिनम इस शब्द से लिया गया था। मद्रास नाम एक गांव मद्रासपट्टिनम से लिया गया था। 1996 में इसका नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया। चेन्नई शब्द की अलग अलग व्याख्याएं हैं, जिसमें एक सिद्धांत का दावा है कि इसका नाम चेत्रा केशवा पेरुमल मंदिर के नाम पर रखा गया है। चेत्रा केशवा पेरुमल टेम्पल के नाम पर इसका नाम अब चेन्नई रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला नाम है दोस्तों प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे संगम है। संगम मीन्स गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम होता है, मेल होता है। इसका पुराना नाम था दोस्तों इलाहाबाद, अब वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। वर्तमान में दोस्तों इसका नाम है प्रयागराज। एक शहर और है दोस्तों कांचीपुरम, तमिलनाडु में पड़ता है कांचीपुरम। कांचीपुरम को पहले बोलते थे कोजीवरम, मतलब पहले इसका नाम था कोजीवरम, ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक शहर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये वारंगल। आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी, तेलंगाना में पड़ता है वारंगल। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक हुआ करते थे तो वारंगल आंध्र प्रदेश में ही पड़ता था। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। तो वारंगल अब हम बोलते हैं, पहले बोलते थे ओरुगल्लू, और ओरुगल्लू का मतलब होता है एकाशिला नगरम। मतलब एक शिला मतलब होता है पत्थर, एक पत्थर से बना है। और तेलुगु भाषा में ही एक पत्थर से बने को ओरुगल्लू बोलते हैं। तेलुगु भाषा में एक पत्थर से बने को ओरुगल्लू बोलते हैं। एक शिला नगरम का अब नाम हो गया है वारंगल। तो वारंगल एक शिला नगरम है, अर्थात पूरा नगर एक शिला, एक ही टाइप के पत्थर से बना हुआ है वारंगल। अब एक देश है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश का पुराना नाम था ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो इसका नाम रख दिया गया बांग्लादेश। अपने देश के पंजाब में एक शहर है रूपनगर, रूपनगर पंजाब में। इसका नाम पहले था रोपड़, अब इसे बोलते हैं रूपनगर, पुराना नाम था रोपड़। और एक बात और ध्यान रखिए, रोपड़ वेटलैंड एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, परसों या 1 से 2 दिन में आपको रामसर साइट पे वीडियो मिल जाएगा। तो रोपड़ वेटलैंड इज ए रामसर साइट। रामसर क्या है? ईरान में एक जगह है दोस्तों रामसर। जब रामसर वाला वीडियो आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। साहिबजादा अजीत सिंह नगर पंजाब में है। साहिबजादा अजीत सिंह नगर का पुराना नाम है मोहाली। अभी भी लोग इसे मोहाली के नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम आप जान लीजिए, इसका नाम है साहिबजादा अजीत सिंह नगर। ये पंजाब में पड़ता है। मोहाली पुराना नाम है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर नया नाम है। अगला शहर है दोस्तों कोच्चि, केरल में पड़ता है कोच्चि। केरल में पड़ता है दोस्तों कोच्चि। कोच्चि का पुराना नाम है कोचीन। कोच्चि का पुराना नाम है कोचीन। इसे अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है। कोच्चि को इट वाज आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अरब सागर की रानी भी कहते हैं हम कोच्चि को। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहते हैं। कोच्चि नाम की उत्पत्ति कथित तौर पर दोस्तों मलयालम शब्द कोचु अजी से हुई है। और कोचु अजी का मतलब होता है स्मॉल लेगून, छोटा लेगून। अब लेगून क्या होता है? लेगून इज ए स्मॉल वाटर बॉडी विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्ज वाटर बॉडी। बहुत बड़े वाटर बॉडी, मतलब अपने सोर्स से अगर कोई वाटर बॉडी अलग हो जाए उसी को हम लेगून बोलते हैं, मोटे मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए। 1996 में इसका नाम कोच्चि रखा गया। 1996 में इसका नाम कोच्चि रखा गया। एक केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो भी कह लीजिए आप, पुडुचेरी। पुडुचेरी नया नाम है, पहले इसे बोलते थे पांडिचेरी। प्यार से इसे पोंडी भी कहा जाता था। पहले प्यार से इसे पोंडी भी कहा जाता था। पांडिचेरी का सुखद प्राचीन शहर 2006 में पुडुचेरी में बदल गया। पांडुचेरी शहर का नाम 2006 में पुडुचेरी में बदल दिया गया। एक शहर है दोस्तों विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का
क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान वाल्टेयर से विशाखापट्टनम कहा जाने लगा। बाद में 1987 में इसे विशाखापट्टनम रखा गया। मतलब वाल्टेयर से डायरेक्ट इसका नाम विशाखापट्टनम नहीं रखा गया है, वाल्टेयर से पहले इसका नाम रखा गया था विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से 1987 में इसका नाम रखा गया विशाखापट्टनम। कुछ लोग इसे अभी भी वाईजैक या विजाक बोलते हैं, कुछ लोग इसे अभी भी विजाक या वाईजैक बोलते हैं। इस यहाँ पर दोस्तों वाल्टेयर पर वेंगी साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, गंगा राजवंश आदि के द्वारा शासन किया गया था। अगर आप इतिहास में जाएं तो कहने का मतलब यह है, पहले इसका नाम वाल्टेयर था, बाद में विशाखापट्टनम था, वर्तमान में इसका नाम विशाखापट्टनम है। एक शहर है दोस्तों गुवाहाटी, राजधानी है असम की गुवाहाटी। इसे पहले बोलते थे गुवाहाटी, पहले इसे बोलते थे गुवाहाटी, अब इसे बोलते हैं दोस्तों गुवाहाटी, अब इसे बोलते हैं गुवाहाटी। तो गुवाहाटी को अब बोलते हैं गुवाहाटी। अब गुवाहाटी का मतलब क्या है? गुवाहाटी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। गुवा शब्द का मतलब है अरेका नट मीन्स सुपारी, और हाट का मतलब होता है बाजार। सुपारी का बहुत बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पर, कहाँ? गुवाहाटी में। इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। 1983 में इसका नाम गुवाहाटी रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सुपारी का, अरेका नट का बहुत बड़ा मार्केट लगता है गुवाहाटी में। और गुवा का मतलब अरेका नट अर्थात सुपारी होता है, हाट का मतलब होता है बाजार। तो सुपारी के मार्केट लगने के कारण इसका नाम रख दिया गया गुवाहाटी। अगला शहर है दोस्तों तिरुचिरापल्ली को हम बोलते थे पहले त्रिची। वर्तमान में नाम है इसका तिरुचिरापल्ली, ये तमिलनाडु में है। एक राज्य है भारत का, इसे पहले बोलते थे उड़ीसा, अब बोलते हैं ओडिशा। अगर हिंदी में कहा जाए ओडिशा, ये इसका नया नाम है ओडिशा, और पहले बोलते थे इसे उड़ीसा। पहले बोलते थे उड़ीसा, अब बोलते हैं ओडिशा। ध्यान दीजिएगा। एक कर्नाटक में एक शहर है दोस्तों जिसका नाम है कलबुर्गी को पहले बोलते थे गुलबर्ग। कर्नाटक में ही एक शहर और है विजयपुरा को पहले दोस्तों बीजापुर बोलते थे। बीजापुर इतिहास आप पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको बीजापुर ही लिखा मिलता है। तमिलनाडु में एक शहर है दोस्तों थुड्डुकुडी, इसे पहले तूतीकोरिन बोलते थे। मतलब नया नाम है थुड्डुकोडी, पुराना नाम है तूतीकोरिन, अब नाम इसका नहीं रह गया है। यह एग्जाम के हिसाब से जो अब बतलाने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे मेन लैंड पर दक्षिणतम बिंदु है ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। कन्याकुमारी किस राज्य में है? इसे पहले बोलते थे कैप कोमोरिन। कन्याकुमारी का पुराना नाम है कैप कोमोरिन, अब इसे बोलते हैं कन्याकुमारी। महाराष्ट्र में एक शहर है थाणे अब बोलते हैं, पहले इसे बोलते थे थाना को अब बोलते हैं थाने। जैसे पूना को अब बोलते हैं पुणे, उसी प्रकार से थाना को अब बोलते हैं थाने। एक शहर है दोस्तों महाराष्ट्र में, इसे अब फिलहाल इसका नाम है बीड, पहले इसे बोलते थे भीर। पहले भीर बोलते थे, अब इसे बोलते हैं बीड। लातूर महाराष्ट्र का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है। लातूर को पहले बोलते थे रत्नापुर, नया नाम है लातूर। महाराष्ट्र में एक शहर है नासिक को पहले बोलते थे नासिक। केवल अंतर कितना है दोस्तों? पहले दंती से था, अब कौन सा से, और अब इसको लिखते हैं हम ना और तालव्य से नासिक। स्पेलिंग में अंतर आ जाएगा। स्पेलिंग में अब क्या बोलेंगे इसे? तो स्पेलिंग में इसे बोलेंगे NASHIK, नासिक। नया नाम है नासिक। एक और है दोस्तों महाराष्ट्र का ही एक शहर है नागपुर को पहले बोलते थे नागपुर,
वर्तमान में इसका नाम नागपुर है, पहले बोलते थे नागपुर। इतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बतला रहा हूं इतना ही जरूरी है। क्यों बोलते थे, कब बोलते थे, ये एग्जाम में नहीं आता है। बस इतना पूछता है पुराना नाम क्या था या वर्तमान में इसका नया नाम क्या है। औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक शहर है दोस्तों। औरंगाबाद को पहले बोलते थे खड़की, यानी पुराना नाम, औरंगाबाद का पुराना नाम है खड़की। औरंगाबाद का पुराना नाम है खड़की। मध्य प्रदेश में एक शहर है शहडोल, शहडोल का पुराना नाम है विराट नगरी। शहडोल का पुराना नाम था विराट नगरी। विदिशा, विदिशा अगर आपको ध्यान हो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सुषमा स्वराज यहीं से चुनाव लड़ती थी, विदिशा से। इसे पहले बोलते थे भेलसा, पुराना नाम इसका है भेलसा। शिवमोग्गा, शिवमोग्गा कर्नाटक में एक शहर है। इस शिवमोग्गा, शिवमोग्गा को पहले बोलते थे शिमोगा, पहले बोलते थे शिमोगा। सरस्वती नगर हरियाणा में पड़ता है। सरस्वती नगर, सरस्वती नगर का पुराना नाम है मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद सरस्वती नगर अब बोलते हैं। अगला नाम है दोस्तों, हरियाणा में ही पड़ता है, अभिमन्युपुर। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के नाम पर रखा गया है अभिमन्युपुर। अब पहले इसे बोलते थे अमीन नगर, अमीन नगर, अब इसे बोलते हैं अभिमन्युपुर। गुजरात में एक शहर है भरूच, एक शहर है भरूच। भरूच का पहला नाम था ब्रोच। भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। भरूच कहाँ पर है, नर्मदा नदी के किनारे है। कोलकाता कहाँ पर है, तो कोलकाता दोस्तों अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद, कोलकाता तो एक राज्य ही है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अब दोस्तों गुजरात में पड़ता है खंबात। आपने नाम सुना होगा गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कुछ जगह लिखा मिल जाता है गल्फ ऑफ कैम्बे। तो दोनों ही नाम है, लेकिन कैम्बे पुराना नाम है, खंबात नया नाम है। अगर ऑप्शन में आपको पूछे गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात, तो नया नाम है गल्फ ऑफ खंबात। खंबात भी एक प्लेस है और वहाँ पर एक गल्फ भी है। अब गल्फ, बे, स्ट्रेट, स्थूमस में, डेल्टा में क्या अंतर होता है, ये सब जियोग्राफी का विषय है। जब अब जियोग्राफी बताएंगे तब हम बतलाएंगे। फिलहाल जानिए कैम्बे का नया नाम है खंबात, गुजरात में पड़ता है। और गल्फ ऑफ कैम्बे का भी नया नाम हो गया है गल्फ ऑफ खंबात। एक शहर है दोस्तों गुजरात में वलसाड, वलसाड। वलसाड को पहले बोलते थे बलसर, पहले बोलते थे बलसर, नया नाम है वलसाड। सूरत भारत की डायमंड सिटी, सूरत के रोहतक में है ये। सूरत के डायमंड सिटी सूरत के रोहतक में है। सूर्यपुर, पहले इसे बोलते थे हम सूरत को सूर्यपुर, ये गुजरात में पड़ता है सूर्यपुर, सूर्यपुर। रोहतक में नहीं दोस्तों, सूरत को हम बोलते हैं सूर्यपुर। सूरत को हम बोलते थे पहले सूर्यपुर, अब हम बोलते हैं सूरत। अब अगला शहर है दोस्तों भावनगर, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। भावनगर, भावनगर को पहले बोलते थे भावना, एक नाम इसका और था, इसे दो नाम से बोलते थे, भावना और एक नाम था गोहिलवाड़, गोहिलवाड़। अब इसे बोलते हैं भावनगर, अब इसे बोलते हैं भावनगर। प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। प्रकाशम जिला नया नाम है प्रकाशम जिला, पहले इसका नाम था ओंगोल जिला, ओंगोल जिला। ओंगोल जिला नाम था पुराना, नया नाम है प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राजा महेंद्रवरम, राजा महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका पुराना नाम है था राजमुंदरी, राजमुंदरी का नया नाम है राजा महेंद्रवरम। हरियाणा में दोस्तों एक शहर है, ये एक नगर बोल लीजिए, छोटा सा गांव बोल लीजिए, चौधरी सर छोटू राम नगर। चौधरी सर छोटू राम नगर हरियाणा के रोहतक जिले में पड़ता है। ये हरियाणा के रोहतक जिले में पड़ता है चौधरी सर छोटू राम नगर। इसका नाम पहले था गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला। आपको ध्यान होगा एग्जाम में ये भी काफ़ी बार आता है, कभी कभी बनारस लिखा रहेगा, कहीं कहीं वाराणसी लिखा रहेगा। सही नाम इसका है, नया नाम है वाराणसी, वाराणसी नया नाम है, पुराना नाम इसका था बनारस। ऐसी मान्यता है दोस्तों, धार्मिक मान्यता है
कि यह इसका वाराणसी जो नाम रखा गया है, वाराणसी, यह दो नदियों के नाम पर वाराणसी नाम रखा गया है। इन दो नदियों का नाम है वरुणा नदी और अस्सी नदी। वरुणा 80 से मिलकर वाराणसी, इन दो नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है वाराणसी। एक बात और ध्यान रखिए, वाराणसी को पारंपरिक रूप से हजारों वर्षों से उत्तर भारत के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। अपने विभिन्न घाटों और तटबंधों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर रोजाना धार्मिक क्रियाएं होती हैं। यह शहर एक वैश्विक तीर्थ स्थल है। अब इसका नया नाम है वाराणसी, पहले इसका नाम था बनारस। पहले इसका नाम था दोस्तों बनारस। आ गया आपका पुणे, पहले इसका नाम था पूना, अब इसे कर दिया गया पुणे। लिखेंगे कैसे? लिखते हैं इसको ऐसे, पुणे। तो पुणे का पुराना नाम था पुणे, पुणे का पुराना नाम था पुणे। पुणे 1875 और 1910 के बीच, 1875 और 1910 के बीच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल पुणे में अदा किया गया, जब यह प्रमुख भारतीय नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आंदोलन का केंद्र बनाया गया था। शहर का सबसे पुराना संदर्भ 1937 ईसा पूर्व राष्ट्रकूट वंश से संबंधित एक तांबे की प्लेट पर उत्कीर्ण कर पाया जाता है, जो पूर्ण विष्टि के रूप में शहर को संदर्भित करता है। अंग्रेजों ने शहर का नाम पूना रखा था, लेकिन 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम पुणे कर दिया। 1978 में इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुणे कर दिया। दोस्तों, एक नगर है दोस्तों, केरल में है ये, त्रिशूर। त्रिशूर, त्रिशूर का पुराना नाम था त्रिचूर। त्रिशूर का पुराना नाम था त्रिचूर। आपने त्रिशूर पूरम त्योहार सुना होगा, जो केरल के वडक्कुनाथ मंदिर में लगता है। त्रिशूर पूरम मेला केरल के वडक्कुनाथ मंदिर में लगता है। त्रिशूर, यह वही त्रिशूर है दोस्तों। त्रिशूर नाम तिरु शिवा पेर उर का संक्षिप्त है। त्रिशूर नाम दोस्तों तिरु शिव पेर उर का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है भगवान शिव के मंदिरों वाला शहर, द सिटी विद द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के मंदिरों वाला शहर। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 में एक समिति के गठन के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गति बढ़ाने वाले जगहों में से एक था। मतलब यहाँ पर भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी चरम पर बढ़ाया गया था, और त्रिचूर को 2014 में नाम बदल कर दिया गया त्रिशूर। त्रिशूर 2014 में इसके नाम को बदला गया था। एक शहर है दोस्तों वडोदरा, गुजरात में पड़ता है। वडोदरा, पुराना नाम है वडोदरा, ध्यान दीजिएगा। अब इसका नाम है वडोदरा। वडोदरा, वडोदरा इसका नाम है। वड के पेड़ अर्थात बरगद के पेड़ के कारण इसका नाम वडोदरा पड़ा है। वडोदरा नाम की उत्पत्ति दोस्तों, वडोदरा नाम की उत्पत्ति वाटपत्रक, वडोदरा नाम की उत्पत्ति वाटपत्रक यानी बनाना ट्री लीफ, मतलब बरगद के पेड़ के पत्ते से हुई है। 1974 में वडोदरा का नाम चेंज करके वडोदरा कर दिया गया। 1974 में वडोदरा को वडोदरा कर दिया गया, क्योंकि बरगद के पत्ते के लिए फेमस है ये वडोदरा। अगला है दोस्तों तुमकुरु, कर्नाटक में है ये जगह तुमकुरु। तुमकुरु का पुराना नाम था तुमकुर। तुमकुरु का पुराना नाम था तुमकुर। इसे कोकोनट सिटी भी बोलते हैं। कोकोनट सिटी यानी नारियल का शहर भी इसे कहा जाता है। 2014 में इसका नाम तुमकुरु कर दिया गया था। यह पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक सिटी के अंतर्गत भी आता है। इट इज आल्सो वन ऑफ द सिटी अंडर पीएम मोदी स्मार्ट सिटी मिशन। द नेम चेंज टुक प्लेस इन 2014। 2014 में इसके नाम को चेंज किया गया था। 2014 में। एक बात और बताता हूँ आपको, तुमकुर नाम व्यापक रूप से है, मतलब व्यापक रूप से इसे हम तुमकुर बोलते थे, जिसका मतलब होता था तुम्बे उरु।
एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया फूल। तुम्बे उर क्या है? एक व्यापक रूप से वाइडली यूज्ड फ्लावर, एक फूल है जिसका नाम है तुम्बे उर। तो तुम्बे उर फूल के कारण इसके नाम को तुमकुरु से करके तुमकुर से करके तुमकुरु कर दिया गया। तुमकुरु, तुम्बे उरु फूल के कारण इसका नाम कर दिया गया तुमकुरु। क्लियर? एक शहर है दोस्तों हुबली। हुबली, हुबली का नाम अब नया नाम है, पुराना नाम इसका था दोस्तों हुबली, अब इसका नाम है हुबली, पुराना नाम था हुबली। पुराना हुबली जिसे रायस हुबली भी कहा जाता था, पुराने हुबली को रायस हुबली भी कहा जाता था। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कन्नड़ में पुराने हुबली का अर्थ है फूलों की लता। कन्नड़ भाषा में पुराने हुबली का अर्थ है फूलों की लता, फूलों की लता। 2014 में इसका नाम हुबली से हुबली कर दिया गया। 2014 में इसका नाम हुबली से हुबली कर दिया गया। अगला शहर है दोस्तों मैसूरू। अब इसे बोलते हैं मैसूरू, जैसे बेंगलोर से हो गया बेंगलुरु, मैंगलोर से हो गया मैंगलुरु, उसी प्रकार मैसूर से हो गया मैसूरू। मैसूरू, मैसूरू का पुराना नाम था मैसूर। मैसूर शब्द महिशुरू से लिया गया है, ध्यान दीजिए, मैसूर शब्द महिशुरू से लिया गया है, जिसका इस शब्द का अर्थ मतलब महिशुरू शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है भैंस, इन संस्कृत मीन्स होता है बफेलो, एंड कन्नड़ में इसे बोलते हैं महिषासुर। कन्नड़ में इसे बोलते हैं महिषासुर। अब महिषासुर एक दानव थे, अगर आप धार्मिक ग्रंथों में जाएंगे तो महिषासुर को एक दानव के रूप में माना गया है, और जो भैंस के साथ साथ मनुष्य दोनों का रूप बदल सकता है। यह एक ऐसा दानव था जो भैंस और दानव दोनों के रूप में रह सकता था। इस जगह को मीठे पकवान, मैसूर पाक और रेशम की साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार क्षेत्र में महिषासुर का शासन था। महिषासुर का शासन था अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। महिषासुर का शासन था, तब तक शासन था जब तक देवी चामुंडेश्वरी ने उसका वध नहीं किया था, यानी महिषासुर का वध देवी चामुंडेश्वरी के द्वारा किया गया था। और चूंकि महिषासुर का शासन था, इसीलिए महिषासुर के नाम पर इसका नाम रखा गया है मैसूरू। मैसूरू 2014 में। अब आता है मैंगलोर। मैंगलोर कर्नाटक में एक शहर है मैंगलोर। मैंगलोर का अब नाम रख दिया गया है मैंगलुरु। जिस प्रकार बेंगलोर का आपने देखा बेंगलुरु, उसी प्रकार मैंगलोर का नाम कर दिया गया है मैंगलुरु। इसका नाम देवता मंगला देवी के नाम पर रखा गया है। मंगला देवी के टेम्पल यहाँ पर है, और मंगला देवी के नाम पर इसका नाम मैंगलुरु रखा गया है। मंगला देवी के नाम पर इसका नाम मैंगलुरु रखा गया है, और डिफरेंट लैंग्वेज में इसका नाम डिफरेंट मिलता है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर है बल्लारी, नया नाम है बल्लारी। इसका पुराना नाम था दोस्तों बेलारी। पुराना नाम था बेलारी, नया नाम है बल्लारी। अब इसके पीछे की कहानियां हैं कुछ, टोटल कहानियों पे नहीं जाएंगे, फिर भी कुछ बातें बतलाते हैं। 2014 में बेलारी से इसका नाम बदलकर बल्लारी कर दिया गया। इसके नाम की उत्पत्ति पर कई लेख हैं। एक का कहना है जब बल्लारी जाने वाले कुछ उपासक शिवलिंग की पूजा करने के लिए नहीं मिले तो उन्होंने एक बल्ला को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और उसकी पूजा की। दूसरी कहानी है, इसका नाम पुराने कन्नड़ शब्द वल्लरी से लिया गया है। इसका नाम पुराने कन्नड़ शब्द वल्लरी से लिया गया है। वल्लरी से लिया गया है बल्लारी। अब दोस्तों अगला है बेलगाम। बेलगाम, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं है। पूरे जो भी आपको बतलाया जाएगा एकदम एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ बतलाया जा रहा है। बेलगाम, बेलगाम पुराना नाम था, नया नाम है बेलगावी। कर्नाटक में पड़ता है ये बेलगावी। इसका नाम संस्कृत शब्द वेलुग्राम, वेलुग्राम, वेलु का मतलब होता है बांस, ग्राम का मतलब होता है गांव, यानी बांस के गांव से लिया गया है वेलगामी। वेलगावी नाम वेलुग्राम से संस्कृत का एक शब्द है वेलुग्राम। वेलुग्राम मतलब होता है बैम्बो विलेज। बैम्बो विलेज मीन्स बांस का गांव से इसका नाम लिया गया है। आधिकारिक तौर पर अब इसे बेलगावी के नाम से दोस्तों पुकारा जाता है। बेलगावी आधिकारिक तौर पर। गोवा की राजधानी
पंजिम, पंजिम हुआ करती थी पहले, अब इसका नाम है पणजी। पणजी, पुर्तगाली भाषा में इसे पंजिम बोलते थे। तो हमें ये पसंद नहीं था कि पुर्तगाली छाप हमारे नाम में हो, इसीलिए हमने इसका नाम हिंदी में चेंज करके पणजी कर दिया गया, जो गोवा की कैपिटल है वर्तमान समय में। एक है दोस्तों तंजावुर। तंजावुर कहाँ पड़ता है? तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है। तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है। तंजावुर में ही बृहदीश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है। इसका नाम पहले हुआ करता था तंजौर, तो तंजौर से हो गया तंजावुर। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध राक्षस तंजन के नाम से लिया गया है। तंजन, तंजन एक राक्षस था, उसके नाम से इसका नाम लिया गया है दोस्तों तंजावुर। तंजावुर। बृहदेश्वर का टेम्पल भी यहाँ पर है। ऊटी, ऊटी हिल स्टेशन है एक, आपने सुना होगा। ऊटी पुराना नाम है, अब इसका नाम है उधग मंडलम। उधग मंडलम या उधाग मंडलम इसका नाम है। 60 में इसे ऊटी बोलते थे। पहले पुराना नाम ऊटी था, नया नाम उधग मंडलम है। ऊटी का पूरा नाम अगर कहा जाए ऊटाक मुंड है। ऊटाक मुंड को 60 में हम ऊटी बोलते थे। ऊटाक मुंड को 60 में ऊटी बोलते थे, लेकिन नया नाम उधाग मंडलम है। तो ये थे भारत में जो नए नाम परिवर्तित होके बने थे। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब कुछ विदेशी नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बर्मा का नया नाम क्या है। तो दोस्तों बर्मा का नया नाम म्यांमार है। तो देखते हैं कुछ इंटरनेशनल। अब देखते हैं, अगर जहाँ देखिए ब्रैकेट में जहाँ पे कॉन्टिनेंट का नाम लिखा रहेगा तो इसके सामने समझिएगा कि वो कंट्री का नाम लिखा गया है। अगर कहीं कंट्री का नाम लिखा रहेगा ब्रैकेट में तो सामने समझिएगा कि वो उस कंट्री का कोई ना कोई सिटी है। बढ़ते हैं इंटरनेशनल पे। कुछ देशों के नाम जो चेंज हुए हैं। इथोपिया, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है इथोपिया। इथियोपिया को पहले बोलते थे एबिसीनिया। इथोपिया का पुराना नाम था दोस्तों एबिसीनिया। एबिसीनिया इथोपिया का पुराना नाम था। टर्की, टर्की की राजधानी है दोस्तों इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे अंकारा। अंकारा तुर्की की राजधानी है। अंकारा का पुराना नाम था अंगोरा। अंकारा का पुराना नाम था दोस्तों अंगोरा। अफ्रीका महाद्वीप में ही एक देश है, आपने नाम सुना होगा लेसोथो। एक देश दोस्तों लेसोथो। लेसोथो का पहले नाम था वसुटोलैंड। वसुटोलैंड लेसोथो का पुराना नाम था वसुटोलैंड। इंडोनेशिया की पहले की राजधानी, अब इस इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं है। जकार्ता का पहले नाम था दोस्तों वटाविया। वटाविया जकार्ता का पुराना नाम था वटाविया। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी, लेकिन इसी वर्ष इसकी राजधानी को चेंज कर दिया गया है। कमेंट में आप बताइए इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी क्या है। एशिया महाद्वीप का एक देश है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार भारत से सटी है इसकी बाउंड्री। म्यांमार को पहले हम बोलते थे बर्मा, मतलब पुराना नाम था म्यांमार का बर्मा। म्यांमार की राजधानी रंगून थी, लेकिन अब इसकी राजधानी रंगून नहीं रह गई है, अब इसकी राजधानी हो गई है नेपिडाउ। नेपिडाउ मतलब म्यांमार की राजधानी भी चेंज हुई है। म्यांमार की राजधानी अब हो गई है नेपिडाउ। ध्यान दीजिएगा, म्यांमार की राजधानी हो गई है नेपिडाउ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ओस्लो को पहले बोलते थे क्रिस्टीना। क्रिस्टीना ओस्लो का पुराना नाम था क्रिस्टीना। डीआरसी एक देश है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, जिसे डीआरसी के नाम से जानते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका पुराना नाम था जायरे। देखिए डीआरसी का पुराना नाम था जायरे। और एक बात और जान लीजिए, डीआरसी की जो राजधानी है, इसे हिंदी में कहते हैं डीआरसी को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो हिंदी में इसे बोलते हैं। और इसकी राजधानी है किंशासा। और किंशासा का भी पुराना नाम दोस्तों, पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी लियोपोल्डविल। लियोपोल्डविल का नाम बदल के कर दिया गया किंशासा। डीआरसी की राजधानी है किंशासा। किंशासा नया नाम है, किंशासा का पुराना नाम है लियोपोल्डविल। अभी आगे आएगा ये।
तो डीआरसी का भी पुराना नाम जायरे है और डीआरसी की राजधानी का भी एक पुराना नाम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है दोस्तों, इस्तांबुल। इस्तांबुल को पहले बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे पहले इस्तांबुल को। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका का पुराना नाम है दक्का, ढाका का पुराना नाम है दक्का, अब इसे बोलते हैं ढाका। ध्यान दीजिएगा, ये सभी एग्जाम में रैंडमली पूछ लिए जाते हैं। एशिया महाद्वीप का एक देश है इंडोनेशिया, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी मैंने अभी अभी आपसे पूछा, जकार्ता हुआ करती थी। जकार्ता का पुराना नाम वटाविया है, लेकिन अब जकार्ता नहीं है। तो दोस्तों इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को पहले बोलते थे डच ईस्ट इंडीज, डच ईस्ट इंडीज। इंडोनेशिया का पुराना नाम था डच ईस्ट इंडीज, यानी पुराना नाम है। सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका का एक देश है सूरीनाम। सूरीनाम को पहले बोलते थे डच गुयाना, डच गुयाना, डच सूरीनाम अब वर्तमान में नाम है सूरीनाम इस देश का। इस देश को पहले बोलते थे डच गुयाना। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो को अब बोलते हैं ईदो, क्योंकि ईदो नामक साम्राज्य यहाँ पर शासन करता था, इसीलिए इस देश को पहले ईदो बोलते थे, अब इसे बोलते हैं टोक्यो, जो कि राजधानी है जापान की। प्रशांत महासागर में एक देश है तुवालू। प्रशांत महासागर में एक देश है दोस्तों तुवालू। तुवालू को पहले बोलते थे एलिस द्वीप, एलिस आइलैंड, एलिस आइलैंड। एशिया महाद्वीप में एक देश है ताइवान। ताइवान को पहले बोलते थे फोर्मोसा, ताइवान का पुराना नाम है फोर्मोसा। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, घाना। घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट को अब बोलते हैं घाना, गोल्ड कोस्ट को अब बोलते हैं घाना, यानी नया नाम है घाना और पुराना नाम है इस देश का गोल्ड कोस्ट। कलालिट नूनात, कलालिट नूनात, कलालित नूनात एक देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड देश का ये, इस पर डेनमार्क का कब्जा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये ग्रीनलैंड। तो इसका नया नाम है कलालित नूनात। अभी भी ये ग्रीनलैंड के नाम से ही फेमस है, लेकिन ऑफिशियल नाम आप जान लीजिए, ऑफिशियल नाम है इसका कलालित नूनात। हॉलैंड, हॉलैंड पुराना नाम था, नया नाम है नीदरलैंड। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, इन्हीं को हम डच, इन्हीं को नीदरलैंड, इन्हीं को हॉलैंड बोलते थे। वर्तमान में इसका नाम है नीदरलैंड, बीच में तो हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों बोलते थे, लेकिन इस टाइम इसका ऑफिशियल नाम हो गया है नीदरलैंड, पुराना नाम है हॉलैंड। एक देश है एशिया में दोस्तों कंबोडिया। कंबोडिया का पुराना नाम है कंपूचिया, कंपूचिया, कंबोडिया का पुराना नाम है कंपूचिया। देखिए डीआरसी आ गया फिर से, डीआरसी किनशासा, किनशासा डीआरसी की राजधानी है किनशासा, और किनशासा का पुराना नाम है लियोपोल्डविल, लियोपोल्डविल। किनशासा डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी है किनशासा। किनशासा का पुराना नाम है लियोपोल्डविल, लियोपोल्डविल। और डीआरसी का पुराना नाम है जायरे, ये मैं आपको बतला चुका हूँ, डीआरसी का पुराना नाम है जायरे। इराक का, एशिया महाद्वीप का एक देश है इराक, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। पाकिस्तान में जो लाहौर है, पाकिस्तान में जो लाहौर है दोस्तों, उसको पहले बोलते थे महमूदपुर, पुराना नाम था इसका महमूदपुर, अब है लाहौर। वानुअतु, प्रशांत महासागर का एक देश है वानुअतु, इसे पहले बोलते थे न्यू हेब्रिड्स, न्यू हेब्रिड्स, पहले बोलते थे न्यू हेब्रिड्स, अब बोलते हैं वानुअतु, वानुअतु। एशिया महाद्वीप का एक देश है जापान, जापान को पहले बोलते थे निप्पॉन, जापान का पुराना नाम है निप्पॉन। इनफैक्ट आज भी जापान में एक एयरलाइन चलती है अल निप्पॉन एयरवेज, ANA, अल निप्पॉन एयरवेज के नाम से अभी भी जापान में एक एयरलाइन चलती है, तो जापान का पुराना नाम है निप्पॉन। जाम्बिया
अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसका नाम, पुराना नाम है नॉर्थ रोडेशिया। नॉर्थ रोडेशिया मीन्स उत्तरी रोडेशिया पुराना नाम है। अब इसे बोलते हैं जाम्बिया। मलावी, मलावी का पुराना नाम है न्यासालैंड। मलावी का पुराना नाम है न्यासालैंड, नया नाम है मलावी। मलावी भी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। त्रिपोली, त्रिपोली लीबिया की राजधानी है, जान लीजिए। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। त्रिपोली को का पुराना नाम है ओया। त्रिपोली का पुराना नाम है ओया। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बतलाने जा रहा हूं, चाइना की राजधानी है बीजिंग, और बीजिंग को पहले बोलते थे पेकिंग, यानी बीजिंग का पुराना नाम है पेकिंग। ये एक बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पेकिंग। ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। अगर इंग्लिश में उच्चारण किया जाए पर्सिया बोलते हैं, हिंदी में इसे फारस बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, हिंदी में मिस्र बोलते हैं, उसी प्रकार इसे हिंदी में फारस और इंग्लिश में इसे पर्सिया बोलते हैं। अब इसे ईरान बोलते हैं। ईरान, ईरान का पुराना नाम है पर्सिया या फारस। म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी पहले यंगून। रंगून भी राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि नाम प्लेस एक ही है, नाम बाद अलग अलग काल का है। तो पहले पुराना नाम था रंगून, अब इसे बोलते हैं यंगून। अब इसे बोलते हैं यंगून। म्यांमार की पुरानी राजधानी है, ध्यान दीजिएगा। म्यांमार की राजधानी अब चेंज हो चुकी है। म्यांमार की राजधानी अब यांगून नहीं रह गई है। पहले तो रंगून थी, रंगून से नाम बदलकर यंगून कर दिया गया, और वर्तमान में राजधानी इसकी दूसरी है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो कमेंट में आपको उत्तर दे दिया जाएगा। जिम्बाब्वे एक देश है दोस्तों, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को बोलते हैं रोडेशिया। जिम्बाब्वे को बोलते हैं रोडेशिया, और जाम्बिया को बोलते हैं उत्तरी रोडेशिया। ध्यान दीजिएगा, जाम्बिया का पुराना नाम है उत्तरी रोडेशिया, और जिम्बाब्वे का पुराना नाम है केवल रोडेशिया। ध्यान दीजिएगा। एक देश है दोस्तों वियतनाम। वियतनाम का एक शहर है हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी वियतनाम का एक शहर है। इसका पुराना नाम है साइगॉन। पुराना नाम है साइगॉन। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी है दोस्तों हरारे। इनफैक्ट जिम्बाब्वे का ही पुराना नाम आपको बतला चुका हूं, रोडेशिया है, और जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। हरारे को पहले बोलते थे सैलिसबरी। सैलिसबरी या सेलिसबरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बीजिंग को पेकिंग और हरारे को सेलिसबरी बोलते थे, यानी हरारे का पुराना नाम है सेलिसबरी। सेलिसबरी, ध्यान दीजिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड एक राज्य है हवाई आइलैंड। इसका पुराना नाम है सैंडविच वैंड्स। सैंडविच वैंड्स। एशिया महाद्वीप का एक देश है थाईलैंड। थाईलैंड को पहले बोलते थे सियाम, पहले इसका पुराना नाम था सियाम। दक्षिण पश्चिम में एक देश है, मतलब अफ्रीका में एक देश है दोस्तों नामीबिया। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नामीबिया। नामीबिया को पहले बोलते थे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, यानी साउथ वेस्ट अफ्रीका। साउथ वेस्ट में, अफ्रीका के साउथ वेस्ट में है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया था साउथ वेस्ट अफ्रीका। अब इसे बोलते हैं नामीबिया। वेस्ट अफ्रीका में एक देश है दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी मतलब भूमध्य रेखीय गिनी। इसका पुराना नाम है स्पेनिश गिनी। स्पेनिश गिनी पुराना नाम है स्पेनिश गिनी, नया नाम है इक्वेटोरियल गिनी, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। रसिया, रसिया में एक शहर है वोल्गोग्राद। वोल्गोग्राद, वोल्गोग्राद का पुराना नाम है स्टेलिनग्राद। स्टेलिनग्राद इसका पुराना नाम है। इसे पहले स्टेलिनग्राद के नाम से जानते थे। स्टेलिन कौन थे? स्टेलिन रसिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। स्टालिन, स्टेलिन जो आप कह लीजिए। तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया। तंजानिया के पुराने दो नाम मिलते हैं, तंजानिका, तंजानिका और जांजीबार। जांजीबार, तंजानिका भी पुराना नाम है और जांजीबार भी तंजानिया का पुराना नाम है। तंजानिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो यहीं पर स्थित है, तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। एक देश है एशिया महाद्वीप में दोस्तों, इसे बोलते हैं लाओस।
तो लाओस का पुराना नाम है लैनजांग। इसे पहले लैनजांग के नाम से जानते थे, लैनजांग। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दोस्तों बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, इसे पहले बोलते थे ऊपरी वोल्टा यानी अपर वोल्टा, पुराना नाम था अपर वोल्टा। माली, माली को का पुराना नाम है सूडानी गणराज्य। सूडानी गणराज्य को अब बोलते हैं माली। पेशावर, पेशावर को पहले बोलते थे पुरुषपुरा। पेशावर का पुराना नाम है पुरुषपुरा। पेशावर कहाँ है आपको पता होगा, काफ़ी ईजी है। मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व साइड में आप कह लीजिए, या हिंद महासागर में एक द्वीप है बोल लीजिए, देश बोल लीजिए, मेडागास्कर। मेडागास्कर का पुराना नाम है मालागासी गणराज्य, मालागासी रिपब्लिक, मालागासी गणराज्य। स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिसे बोलते हैं ज्यूरिक, काफ़ी फेमस है क्योंकि फीफा, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, काफ़ी हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। तो ज्यूरिक का पुराना नाम है ट्यूरिकम, ट्यूरिकम। ज्यूरिक का पुराना नाम है ट्यूरिकम। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का पुराना नाम है राजशाही। इस्लामाबाद का पुराना नाम है राजशाही। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वीडियो ऑन ओल्ड एंड न्यू नेम ऑफ सिटीज एंड कंट्री, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।